स्वागत है मेरे दोस्तों फिर से आपके अपने चैनल RMR क्लासेस में। जहां तक हमने बताया था कि आगे अभी आरपीएफ एसआई वाला आंसर किया आया, एएलपी वाला आंसर किया आया। तो सीआई से तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब की बार आरपीएफ एसआई में और एएलपी में ये ऐसा टाइप है जो बोर्ड पे पीछे आपको क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे रहा। हर एक सेट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए, वो भी इस ढंग से आए हैं कि पहले आता था क्या एकदम सिंपल कोरिलेट करने वाला तुरंत हो जाता था, लेकिन आजकल आ रहा है डिफिकल्ट कैलकुलेटिव। अगर उसका आपको तरीका नहीं पता है तो वो एक क्वेश्चन बनाने में आपको आधे घंटे लग जाएंगे। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट भी है फिर भी 10, 12, 15 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए देखा जाए इसका आसान विधि क्या है, क्योंकि मैक्सिमम लोग बाई फार्मूला नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं। वैसे बनाने पे तो बहुत समय टाइम किल हो जाएगा आपका बहुत ज्यादा। एक तो समय भी गया आपका, ऊपर से कहीं अगर कैलकुलेटिव मिस्टेक आप कर दिए तो वो आंसर भी खत्म। आपने कहा था सर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, आंसर गलत हो गया, फिर ध्यान पे आ जाएगा। अरे भाई फिर ध्यान पे आ जाएगा, अच्छी बात है बना लोगे, लेकिन वहां एक एक सेकंड का महत्व है। अगर आपका वहां 10-15 सेकंड भी अगर वेस्ट जा रहा तो बहुत वेस्ट जा रहा। आप घर पे बैठ के सारा क्वेश्चन बना दो, उससे क्या मतलब है? दिए गए समय के अंदर यदि आप बना लेते हो तब ना आपको नौकरी मिलेगी। घर पे बैठ के 2 घंटा 3 घंटा बैठ के बना रहे हैं, हाँ सर हम बना लिए, बहुत तेज है, कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं। जो समय दिया गया है उस समय के अंदर बना के दिखाइए, जो टारगेट है उसको अचीव कीजिए, नौकरी आपके कदम में होगी। और वैसे टारगेट अचीव करने के लिए तरीका यूनिक सीखना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको बोलेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सारा यूनिक तरीका, सारा नया क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सारा अभी हाल ही के एग्जाम के है, वहां से बस कॉपी पेस्ट किए हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन आदमी अपने से बना के देता है, हो सकता है भविष्य में आ जाए। और वैसे बहुत बार हुआ है कि अपने से ऐसे बना के दिया गया है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आ गया है एग्जाम में। तो खैर वो सब होते रहेगा। फिलहाल देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप FB यानी फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। चैनल का नाम RMR क्लासेस, आरा लिख दीजिएगा, RMR क्लासेस भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन बोला है क्या कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 साल में दोगुनी हो जाती है, तो बताइए कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक, सिंपल सा बेसिक है कि बताइए 2 गुनी हो रही है तो 8 गुनी। ये साधारण ब्याज तो है नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बनाते हैं। सर इसमें क्या है कि आप कह रहे हैं कि 2 साल में 15 साल में 2 गुनी हो जाती है, ऐसा लैंग्वेज है कि 15 साल अगर हम लोग इंतजार कर रहे हैं तो पैसा 2 गुना हो गया, यानी डबल हो गया। तो कितने साल में 8 गुना होगा? बहुत लोग को देखेंगे ऐसे कर देता है कि सर इसमें क्या है कि रुपया 4 गुना बढ़ गया तो समय भी 4 गुना बढ़ा दीजिए, 15 चौका 60। नहीं, एकदम गलत। एक तो साधारण ब्याज नहीं है, और साधारण ब्याज में भी ऐसे नहीं बनता। वहां भी कंसेप्ट है कि आप सिर्फ डबल कर दीजिए, 3 टाइम्स कर दीजिए, 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। नहीं, कंसेप्ट अप्लाई करना है। पहले तो ये सीआई है। सीआई आपको पता है कि ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज बढ़ते जाएगा, ब्याज बढ़ते जाएगा, उस पर भी ये ब्याज जोड़ेगा। तभी तो बोलते हैं ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये इतना समय नहीं लेगा, बहुत कम समय में ही आपको पैसा जो है 8 गुना करके दे देगा। कैसे बनाते हैं चलिए देखा जाए। अगर ऐसे कोई बना रहा तो एकदम गलत है, ध्यान दीजिए। बहुत आसान तरीका है। हम पैसा कुछ जमा किए, पता नहीं है कितना, लेकिन इंतजार किए 15 साल तो पैसा हो गया मेरा 2 गुना। आप हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए और कितना इंतजार करें कि पैसा मेरा 8 गुना हो जाए। ऑलरेडी पैसा मेरा 15 साल में डबल हो चुका है, 2 गुना। और कितना साल इंतजार करें कि पैसा मेरा 8 गुना हो जाए? चलिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। बस एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इसी पे सब बना देंगे हम। पहला स्टेप क्या है कि ऊपर यदि 2 दिया है तो नीचे भी 2 लिखिए, बेस बराबर कीजिए। ऊपर जो दिया है नीचे भी 2 लिखिए, बेस बराबर कीजिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करने वाले हैं। क्योंकि अब जानकारी दिए हैं ना 15 साल, वो जानकारी अब 2 गुना पे दिए हैं, तो हम 2 गुना के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। तो ऊपर जो दिया है नीचे पहले बेस बराबर करिए, तो हम लोग बराबर कर दिए, क्या लिख दिए 2। लेकिन आप कहिएगा सर बेस तो बराबर कर दिए लेकिन यहाँ तो वैल्यू 8 है, 2 तो है नहीं। तो सही बात है कि वैल्यू तो 8 है, तो अगर किसी भी चीज का हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू तो नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ उसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा हम चेंज किए, थोड़ा सा सेटिंग कर ले अपना, लेकिन उसका वैल्यू हम चेंज कर देंगे। वैल्यू तो उसका 8 है, तो बस तुम इसको 8 बना दो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है। पहले हम लोग बेस बराबर किए, बेस इसलिए बराबर किए कि जानकारी हमको जो 15 साल पता है वो 2 के हिसाब से पता है, तो हम 2 के हिसाब से ही मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई नहीं, फिर आगे देखो। यहाँ तो वैल्यू 8 है, तो तुम बताओ तो 2 के पावर में क्या रखे कि 8 हो जाए? 2 के पावर में क्या रखे कि 8 हो जाए? तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी कहो सर इसमें क्या है, सिंपल पावर में क्या रखेंगे?
3। तो बस यही नियम बन गया, ऊपर वाला जो है वही नीचे बेस लिखिए पहले, और देखिए कि नीचे जब हम लोग बेस बराबर कर लिए तो पावर क्या रखें कि दिया गया वैल्यू मेरा आ जाए। अगर ये जान गए तो आंसर बन गया। तो क्या रखेंगे 3। स्टेप 1 क्या है, बेस बराबर करना। स्टेप 2 क्या है, इस बेस पे इतना पावर बैठा दिया जाए कि वैल्यू मेरा जो 8 है वो 8 आ जाए। मतलब यहाँ 8 दिया है, कहीं हर एक जगह अलग अलग देगा ना, तो बस जो भी पावर आया है इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। यानी कितना साल, तो कुछ नहीं 15 गुना 3, 15 दिया 45, यानी 15 साल में यदि 2 गुना हो रहा है तो 8 गुना होने में 60 साल नहीं लगेंगे, मात्र 45 साल में ही 8 गुना हो जाएगा। बार बार करें, सीआई का हिसाब किताब ब्याजों पे ब्याज होता है। तो स्टेप समझ जाइए, बेस बराबर कर दीजिए, ऐसा पावर बैठाइए कि वैल्यू 8 के बराबर हो जाए, और ये दिए गए समय को बस पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। अभी 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले ये लिख लो। रोक के स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट कर लीजिएगा, सारा लिख लीजिएगा कि स्टेप बराबर यानी कि बेस बराबर होने के बाद पावर ऐसा रखा जाए कि 8 आ जाए, लेके गुना कर दो। चलिए आगे देखा जाए। देखो ये सिंपल वही है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 साल में 3 गुना हो गया, 4 साल में 3 गुना हो गया, तो उसी रेट से कितने साल में 27 गुना होगा। उसी रेट से कितने साल में 27 गुना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये देखो बेस बराबर ऊपर 3 है तो नीचे भी 3, 3 का पावर क्या रखे कि 27 हो जाए। तो कहो सर इसमें क्या है, तो बच्चे की तरह ये बिना बनाए भी हम समझ जाते हैं। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 होता है। इसका मतलब 3 का पावर 3 रखेंगे सर, उतना करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट समझ रहे हैं 3 का क्यूब 27। बहुत अच्छी बात है। तो फाइनल आंसर विल बी, आपको पता है अब, बस इसको लेके पावर में मल्टीप्लाई कर दो, यानी सर 12 साल में 27 गुना हो जाएगा। ये सब पता रहेगा तब ना नौकरी लगेगी आपको। अब बाई प्रोसेस बनाइएगा, लगेगा 5-7 मिनट। हाँ, कोई ये भी कहता है कि सर मान लीजिए आसानी से बेस बराबर कर दिए, 3 का पावर 3 रख दिए 27 आ गया, लेकिन यहाँ कोई ऐसा वैल्यू दे दे कि पावर रखने पे आ ही नहीं, तब क्या करेंगे। तब फिलहाल इंतजार करो। आपको लग रहा कि हमसे बबुआ जैसा, दूसरे यूट्यूबर जैसा बबुआ जैसा पढ़ा दें और आपको अच्छे से आ जाए, और जो एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। सब पढ़ाएंगे, सारा एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ऐसा भी आएगा क्वेश्चन जब पावर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हर एक चीज देंगे एकदम जीरो लेवल से। लिख लो। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, इतना मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन कलेक्शन करके लाए हैं और पढ़ा रहे हैं, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। इस मामले में हम बार बार अपने हर एक वीडियो में बोलते हैं कि हम गगन सर के फैन हैं, गगन प्रताप सर के। उनका जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, अभी एग्जाम हुआ आंसर किया या तुरंत बच्चों के लिए इतना उनका मतलब कि अंदर प्यार बोलिए, चाहे बच्चों के भविष्य के लिए इतने जिम्मेवार हैं कि नहीं बच्चे पढ़े। जो एग्जाम होता है तुरंत उसका सारा क्वेश्चन बच्चों के लिए, हर एक चैप्टर वाइज, ताकि हर एक लड़के को चीज मिले, मेहनत ना करना पड़े, सारा चीज बना बनाया मिल जाए, आराम से पढ़ ले। तो पर्सनली हम तो उनके बहुत बड़े फैन हैं। वे ऑफ टीचिंग का बोलिए, चाहे क्वेश्चन कलेक्शन का बोलिए, या फिर उनके कंसेप्ट का बोलिए। कोई भी लड़का हमसे बोलता है, राय लेता है, तो पर्सनली हम बोलते हैं कि अगर आपको कंटेंट बनाना है तो उनका बनाइए। देखिए कोई कहता है कि सर आप खुद यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, फिर भी कहते थे कि जो अच्छा है उनको हम अच्छा कहेंगे। बाकी और लोगों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो अच्छा है उनको हम अच्छा कहेंगे। अच्छा क्या, बेस्ट है वो। चलिए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई धनराशि 5 साल में डबल हो जाती है, तो 16 गुनी कितने साल में। थोड़ा सा जल्दी लाया जाए, हम लोग समझ चुके हैं। 5 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने साल में 16 गुनी होगी। पहले तो बेस बराबर, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 लिखो जी। 2 का पावर क्या रखे तो 16 हो जाए, तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 रखेंगे। फाइनल आंसर विल बी 5 का 20 साल। कितना आसान है, लिखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ गए हैं तो जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया जाए। सीआई बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत
बड़ा भी चैप्टर है, हम ऐसे पार्ट बाई पार्ट करके सब पढ़ा देंगे आपको। ये क्यों आगे स्टार्ट किए हम, रेट निकालने वाला आएगा क्वेश्चन, ये आगे स्टार्ट इसलिए कि इससे रिलेटेड एग्जाम में आजकल 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो जल्दी से, कोई धन 10 साल में दोगुना हो गया तो समझ ही गए हो ना, 10 साल में दोगुना हो गया तो कितने साल में 4 गुना होगा। अब तो बहुत आसान हो गया सर, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 लिखेंगे, 2 का पावर 2 क्योंकि 4 लाना है, डायरेक्ट आंसर 10 दूनी 20, 2 का पावर 2, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कहोगे कि सर ये तो अच्छा है, 3 साल में 8 गुना हो गया तो कितने साल में 16 गुना होगा। तो सबसे पहले आप बताएं कि बेस बराबर, तो ऊपर 8 है तो नीचे भी, अब पावर ढूंढो। हम बोले ना कि हर एक प्रकार का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लेना। अब 8 का पावर ढूंढा जाए तो कहोगे सही तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमको पता है कि 8 का पावर 1 रखेंगे तो 8, 8 का पावर 2 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे हमको लाना है सिंपल 16। 8 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 16 तो आएगा नहीं, मैंने डायरेक्टली कि सर 8 का पावर 1 रखेंगे तो 8, 8 का पावर 2 रखेंगे तो 64, और हमको लाना है 16, तो पावर ढूंढना गड़बड़ हो गया, समझ में आ नहीं रहा। बोले ना कि बच्चे वाले क्वेश्चन जो पढ़ाते हैं कि आसान आसान पढ़ा दिया, आपको अच्छा लगे, और ये सब क्वेश्चन आगे एग्जाम में तो आ गया तो क्या आया हुआ ही है, तो फंस जाइएगा ना। तो हम सब चीज बताएंगे आपको। देखिए अगर ऐसा आ जाए तो कैसे हम लोग करेंगे, आ जाए क्या आया हुआ ही है एग्जाम में, तो चलो देखो तो लिखा है क्या, हमको ढूंढना है क्या कि 8 का पावर क्या रखे कि 16 आ जाए, 8 का पावर क्या रखे कि 16 आ जाए। डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो पावर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3x, कहोगे सर एकदम बिल्कुल सही। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4, हाँ सर बिल्कुल सही। और मैथ का बेसिक नियम यदि जानते हो तो ये जानते होगे, यदि बेस बराबर हो तो वो कैंसिल हो जाता है, सर हाँ जानते हैं। तो 3x बराबर क्या आया 4, हमको तो x ढूंढना है, तो x का मान क्या होगा 4/3, मिल गया ना, x का मान 4/3। एक बार और, 8 का पावर क्या रखें कि 16 आ जाए, 8 का पावर क्या रखे कि 16 आ जाए। 8 को बोलेंगे 2 का पावर 3, 16 को बोलेंगे 2 का पावर 4, बेस बराबर था 2 2 कट गया, तो 3x का वैल्यू 4 है तो x बराबर 4/3, और यही तो हमको ढूंढना था कि x का मान क्या आया 4/3। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर विल बी 4 साल। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब लिखना, लिख लीजिए। अभी तक के हमारे YouTube सफर में आप लोग का साथ बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा रहेगा, उम्मीद करते हैं। अभी हमारे YouTube पे आए हुए करीब करीब 1-1.5 महीना हुआ, उतने दिन में आप लोग 1700, 1800, 2200, 2500 व्यू ला रहे हैं, इतने बच्चे हमको प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम तो यहाँ डायरेक्टली आपको ये भी बोल देते हैं कि आपके पास हमारे हर एक वीडियो में हम अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे देते हैं। पर्सनल मोबाइल नंबर ये कोई नहीं देता है, कि आपको अगर कोई वीक चीज लग रहा है कि सर मेरा देखिए ना हम बार बार एग्जाम देते हैं, ये वाला सेक्शन मेरा वीक है, कमजोर है, नहीं समझ पाते हैं, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि सर एक बार इसका वीडियो बना दीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर परसेंटेज में टैक्स रिलेटेड और कमीशन रिलेटेड वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आराम से नहीं बन रहा, एकदम जरूर पढ़ाएंगे हम। सही बात है, टैक्स और कमीशन वाला क्वेश्चन जो है ना पहले नहीं आता था, पिछले 2-3 साल से इसका क्रेज थोड़ा सा बढ़ गया है, टैक्स रिलेटेड और कमीशन रिलेटेड वाला जरूर हम पढ़ाएंगे, जरूर इसका स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, टैक्स और कमीशन रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले से ज्यादा अब अगर क्वेश्चन तुम जाके देखो तो सेट देखते रहो,
सेट देखते रहो, पता चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है एकदम कैलकुलेटिव आ रहा, और कैलकुलेटिव का उपाय है, आइडिया है। अगर वो दिया है कि कोई पंखा हम 17,664.80 रुपए में बेचे, अगर उसके ओरिजिनल वैल्यू लेकर चलोगे बनाओगे तो समय लगेगा। है उसका उपाय कि हम लोग कैसे उसको मूव करें सर, कैसे लेके आगे बढ़े कि समय भी ना लगे, सटीक आंसर भी आ जाए, सबका उपाय है। लेकिन बोल ही रहे हैं कि अभी हम यूट्यूब पे नए आए हैं तो एक ही दिन में सारा वीडियो तो बना के आपको दे नहीं देंगे, धीरे धीरे सब मिलेगा। हमारा नंबर आपके पास है, जो आपको वीक लगे कोई भी सेक्शन में, मैथ और रीजनिंग दोनों, जो आपको वीक लगे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि सर इसका एक वीडियो बना दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला है, या फिर ये चीज हमको क्लियर नहीं होता, डायरेक्ट आपको वीडियो बना के मिल जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। वही क्वेश्चन है सेम, रुक जाते हैं, क्वेश्चन आप लिख लेना। बार बार कह रहे हैं कि वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया होगा हमारे चैनल में, उस टेलीग्राम की मदद से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। वहां पे सारा ये पीडीएफ डाला हुआ है, वो भी बाइलिंगुअल, मतलब किसी को इंग्लिश में भी चाहिए तो इंग्लिश में भी डाला हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन को देखा जाए। देखो ये क्वेश्चन अब नया आ गया कि इसमें रेट पूछ रहा है। अगर आपके पास भी आरपीएफ एसआई वाला क्वेश्चन आया होगा, सबको के पास है ही, हमारे बार बार कर रहे हैं, यहाँ से आप जब चैनल पे जाइएगा तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से लिंक के टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा, पूरा आरपीएफ एसआई का सारा हम क्वेश्चन ही डाल दिए उसमें, देख लीजिएगा। और जाके आप देखिएगा आरपीएफ एसआई में आपका जो क्वेश्चन आया है, इससे रेट निकालने वाला सबसे ज्यादा आया है। तो चलो देखा जाए, इसलिए सारा हम इकट्ठा कर दिए हैं, सब लाइन बाय लाइन इकट्ठा कर दिए, एक साथ सीख जाओ। देखो यदि सारा हमें इतना मेहनत करके आपके लिए इकट्ठा किया गया है, अच्छे से पढ़ो। यदि 3 साल में सीआई किसी दर से मिश्रधन मूलधन का इतना गुना हो गया, पहले फ्रैक्शन है तोड़ो, 8 का 24, 24 3 27/8। आपको पता है कि नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ऊपर वाला होता है ब्याज, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो ये बन जाता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, अमाउंट यानी कि मिश्रधन। हाँ ऐसा देता कि नहीं 3/8 है तो नीचे वाला मूलधन होता, ऊपर वाला ब्याज हो जाता, इंटरेस्ट कहीं कम है ना, 8 रुपया 3 को तो नहीं हो जाएगा। तो सर मिश्रधन क्या होगा, तो 8 रुपया में 3 रुपए जोड़ दो, 11 रुपया हो जाएगा। यानी ऊपर वाला ऑलरेडी जोड़ के दिया है तब तो मिश्रधन ठीक ही है, लेकिन अगर जोड़ के नहीं दिया है तो इंटरेस्ट है, हम लोग जोड़ लेंगे, आगे मिल जाएगा। चलिए कहने का मतलब है कि 8 रुपया था 27 रुपया हो गया। तुमको ना सर रुपया बहुत छोटा लग रहा है, इंसल्टिंग मेरा हो रहा है। 8 लाख था 27 लाख हो गया, चलो 8 करोड़ था 27 करोड़ हो गया, तुम्हारी मर्जी, जो मानना है वो मानो, मानने में क्या जाता है भाई। चलिए देखिए कहने का मतलब कि सर 8 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो गया 27, पी का मतलब होता है मूलधन, ए का मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन। चलिए 8 रुपया बैंक में जमा किए भूल गए, चलो भाई 8 रुपया तुमको छोटा लग रहा है, चलो मान लेते हैं 8 लाख, ठीक। 8 लाख रुपया बैंक में जमा करके भूल गए, एकदम भूल गए, और देख रहे हो क्या 3 साल बाद जाके देख रहे हो ना कि जब उसको अपडेट करा रहे हो पासबुक, बाप रे बाप ये तो 27 लाख रुपया हो गया, समझ रहे हो। 8 लाख रुपया 3 साल में 27 लाख हो गया। यानी उस बैंक, खैर ऐसा तो प्राय पॉसिबल नहीं है किसी बैंक में कि 8 लाख लगाओ और 3 साल में 27 लाख बजे, क्वेश्चन दिया है तो क्या किया जा सकता है। यानी उस बैंक का रेट बहुत ज्यादा रहा होगा, वही तो निकालना है आपको। 8 लाख रुपया 3 साल हम इंतजार किए तो 27 लाख हो गया, तो बताइए बैंक का रेट क्या रहा होगा। सर रेट तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन ये हम जरूर जानेंगे कि रेट बहुत अच्छा खासा रहा होगा। चलो देखा जाए, एक लाइन में बनेगा, बार बार कर रहे हैं, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आया, समझिएगा, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना जितने साल का डिफरेंस दिया हो, अंतर, जितने साल का भी टाइम का डिफरेंस दिया हो, बस रूट उतना लगा दीजिए, रूट अप्लाई कर दीजिए। रूट मतलब अगर 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का अंतर है तो क्यूब रूट, 4 साल का अंतर है तो रूट में लगाएंगे 4, उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए कितने साल का अंतर है, 3 साल का, तो बस क्यूब रूट लगा दो, क्यूब रूट। जितने साल का अंतर हो, बार बार कह रहे हैं, अगर मान लो समय दे दिया ये 97 साल, ये 100 साल,
तो इस 9700 से मतलब नहीं है, मतलब है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 साल। 3 साल से मतलब है, याद रखना, जितने साल का गैपिंग दिया हो उतना रूट अप्लाई कर दो, जितने साल का डिफरेंस दिया हो उतना रूट अप्लाई कर दो। 8 का क्यूब रूट होता है 2, 27 का क्यूब रूट होता है 3। इसका मतलब अब रेट निकालना है ना, आ तो गया, 2 था सर 3 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 2 से 3 हो गया तो 1 बढ़ गया, कितने पे, तो 2 पे, और 2 ही पर बढ़ेगा पहले वाले पे। अब प्रतिशत के लिए गुना 100, यानी उस बैंक का रेट रहा होगा 50%। खैर इतना बैंक किसी का रेट नहीं होता है किसी बैंक का, लेकिन क्वेश्चन है दिया है तो क्या करें। एक बार और, जितने साल का अंतर होगा उतना रूट अप्लाई कर दो। 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, बस देख लो कितना बढ़ा, कितने पर, गुना 100, 50%। लिख लीजिए, ये जरूर लिखना, जितने साल का डिफरेंस हो उतना पे रूट अप्लाई कर दो। लिखिए, चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको कलेक्शन देखो। अगला टाइप, ठीक है, हाँ देखो टाइप 5 हम क्यों बनाए हैं कि जैसे जैसे अलग अलग है टाइप रहेगा ना तो अच्छे से सीख जाओगे। अब ये देखो, कोई धनराशि 5 साल में दोगुनी हो जाती है तो 20 साल में कितनी होगी, मैंने उल्टा पूछ दिया। वैसे जो रेट निकालने वाला है अभी आगे और मिलेगा, पहले वही बना लिया जाए, नहीं एक साथ रहेगा तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। सब लाइन बाय लाइन आपके लिए सेट किया गया है। अभी हम लोग रेट वाला सीखे हैं तो रेट वाला सीख लिया जाए, सब मिलेगा, देख लेना। और ये तो सब एक क्वेश्चन बताएंगे, हाँ आ गया रेट वाला, देखो रूट रिलेटेड, रेट रिलेटेड, टाइप 6 में डाले हैं ये। चलो देखा जाए, हर एक टाइप को अलग अलग, इसलिए देखो बहुत मेहनत लगता है इतना करने में। हर एक टाइप को लिखे, टाइप में अलग डाले, हर एक को सबको प्रिंट करवाएं। प्रिंट इसलिए कि हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है महाराजा हाता गली नंबर 2 आरा में। अगर आप आरा के रहने वाले हैं, अगल बगल भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, तो डायरेक्ट आप हमारे ऑफलाइन में भी क्लास में आ सकते हैं। चौधरी सदन, मकान का नाम हुआ महाराजा हाता गली नंबर 2 आरा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है ही, डायरेक्ट कॉल करके लोकेशन भी ले लेना। चलो देखा जाए, लिखा है क्या, यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, सही है, 2 साल के बाद मिश्रधन जो है मूलधन का 1.44 गुना हो गया। ये तो जानते हो ना कि पॉइंट के बाद एक अंक पढ़ा जाता है। ऐसे 1.44 पढ़ो तो ऐसा नहीं कोई पहाड़ गिर जाएगा, लेकिन कोई सुनेगा तो कहेगा लड़के में बेसिक जानकारी नहीं है। पॉइंट के बाद 1/1 डिजिट पढ़ा जाता है। चलो देखो, कहने का मतलब इसका है कि एक था, देखो कभी गुना गुनी बोलेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं दिया है तो 1 से स्टार्ट करेंगे कि एक था हो गया कितना 1.44, कितने साल में, तो 2 साल में। तो कहोगे सर आप तो अभी बताए थे कि रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जितने साल का अंतर है उतना रूट लगा दो। सही बात है, वही करेंगे, लेकिन पहले पॉइंट को सॉल्व तो कर ले। तो ये 1.44, ये तो पता है ना कि पॉइंट हटता है तो नीचे 1 आता है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना 0 आता है। कैसे, हाँ सर इतना तो हम जानते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैथ का बेसिक क्या कहता है जी, मैथ का बेसिक ये कहता है कि अगर कहीं इस फॉर्म में है तो इस वाले को इधर गुना किया जा सकता है, और यही नियम है। तो यानी 100 का गुना इसमें कर दो तो 100, ये क्या हो जाएगा 144, बस हो तो गया। पॉइंट हट गया सर, 2 साल का अंतर है तो रूट लगा दीजिए। 100 का स्क्वायर रूट 10, 144 का होता है 12। छोटा भी कर सकते हो, नहीं करना है तो डायरेक्ट बना लो कि 10 ले 12 हो गया सर, 2 बढ़ गया, कितने पे, तो 10 पे। प्रतिशत के लिए अब बोले हैं कि गुना 100 कर दो, इसका मतलब उस बैंक का रेट रहा होगा 20%। वेरी इजी, लिख लीजिए। चलिए आगे चला जाए। अरे वीडियो को रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। ये देखो क्या बोल दिया है कि किस रेट के हिसाब से 2 साल में स्वयं का 4 गुना है। तो सिंपल है, 1 है 4 हो गया, 4 गुना का मतलब ये ना जी 4 हो गया, कितने साल में, तो 2 साल में। ये तो बहुत आसान है,
स्क्वायर रूट लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर रूट 1, क्यों स्क्वायर रूट, 2 साल का अंतर है, 3 साल का होता तो क्यूब रूट, 4 का 2, 1 बढ़ गया कितने पर, तो 1 पर, प्रतिशत के लिए गुना 100, ये सीधा सीधी 100% आ गया। इतना ज्यादा रेट कोई बैंक देता नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इसका जो मन है वो सो बोल सकता है भाई, देख लो। नहीं तो अगर बैंक अगर 100% रेट देने लगे तो समझ रहे हो क्या होगा, एक ही साल में पैसा डबल हो जाएगा। कोई 1 करोड़ लगा देगा, 1 साल में 2 करोड़ हो जाएगा, उसको तो कहेगा जाइए हम पैसा नहीं रखेंगे। अब क्या हो गया काम, चलो आगे। ये देखो अभी एएलपी और आरपीएफ दोनों में ये क्वेश्चन आया था, सेम 1.331 दोनों में आया है। आरपीएफ एसआई, आपके आरपीएफ एसआई 2024 और जो एएलपी 2024 हुआ, दोनों में ये क्वेश्चन आया था, सेम विथ डाटा। तो चलो भाई, 3 साल में 1.331 गुना हो गया, मैंने एक था 1.331 हो गया, कितने साल में, 3 साल में। तो सर आप बोले हैं कि 3 साल का अंतर है तो क्यूब रूट कर दीजिए, एकदम करेंगे, लेकिन पहले पॉइंट टू पॉइंट तो हटा लें। एक जानते हो कि पॉइंट हटता है तो नीचे 1 आता है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो उतना 0 आता है, तो इधर गुना हो जाएगा ना ये क्रॉस, ये 1000, यह 1331, 3 साल का अंतर है, क्यूब रूट लगा दो, सिंपल। 1000 का क्यूब रूट होता है 10, 1331 का होता है 11, 1 बढ़ गया कितने पर, पहले वाले पे 10 पर, प्रतिशत के लिए गुना 100, कितना परसेंट जी, तो सर 10%, सिंपल लिख लीजिए। चलो आगे बढ़े ना, इतना बच्चे की तरह तो समझा रहे हैं जी। ये देखो तो, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में इतना हो गई, ये तो हमको लग रहा सेम क्वेश्चन हुआ था जी, 8 ले 27 हो गया, रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन, ये तो बना ही दोगे। ये देखो 125 रुपया की धनराशि 3 साल में 216 रुपए बन जाती है, मतलब कि 125 रुपए हम जमा किए, बन गया 216 रुपए, कितने साल में, तो 3 साल में। तो सिंपल है, 3 साल का अंतर है तो डायरेक्ट क्यूब रूट, यहाँ कौन सा पॉइंट है कि हमको कैलकुलेशन करना है कुछ, तो 125 होता है 5 का क्यूब रूट ना, और 125 का क्यूब रूट 5, 216 का क्यूब रूट 6, 1 बढ़ गया सर कितने पर, 5 पे, प्रतिशत के लिए गुना 100, सिंपल आंसर 20%। कितना आसान तो है, और ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है सर। कुछ टाइम दे रहे हैं कि आप रुक के फेयर जरूर कर लेना, फेयर नहीं करोगे, अच्छे से नहीं लिखोगे तो इतना मेरा मेहनत किया हुआ बेकार चला जाएगा। 3 साल में 8 गुना हो गया, 1 था 8 हो गया, कितने साल में जी, तो 3 साल में। तो रेट निकालना है ना, इसमें क्या है, 3 साल का अंतर है तो क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट 1, 8 का होता है 2, 1 बढ़ गया 1 पर गुना 100, सीधा सीधी 100%। ये तो एकदम बच्चे की तरफ हो गया, तुरंत बना लोगे। ये देखो बोले हर एक वेराइटी हम दे देंगे कि 3000 रुपया जमा किए, 3 साल में 3993 हो गया, 3 साल में, तो सर क्यूब रूट सिंपल दिखाई दे रहा, लेकिन कहोगे सर 3039 किसी का क्यूब रूट होता ही नहीं है, और होता है चाहे नहीं होता है सर, हमको मान लीजिए मान ही याद ही नहीं है, इतना बड़ा बड़ा मान, चलिए खैर याद होना चाहिए, लेकिन सर ये तो होता ही नहीं है। फिर भी अगर ऐसा है होता ही नहीं है या फिर इतना बड़ा है कि हमको याद नहीं है, तो उसका उपाय क्या है कि अगर कहीं भी बड़ा मान आ जाए जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपके रेंज से बाहर लग रहा हो, तो उसको कटा के आप छोटा भी कर सकते हैं, बस अर्थे ये दोनों 1 नंबर से कटना चाहिए। जैसे लग रहा है ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से, बार बार कर रहे, कभी बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैंसिल कर लेना, बस कटाना तो दोनों 1 नंबर से, यानी कि वो 3 है 9 से मत कटा देना। तो इसको 3 से कटाओगे तो 1000, इसको 3 से कटाओगे तो 3 एकम 3, तितरी का 9, तितरी का 9, 3 एकम 3। कहोगे हाँ सर ये तो मेरे रेंज में आ गया, याद है, अब इसका तो याद ही है।
11, 1 बढ़ गया 10 पे और गुना 100 10%। कभी भी बड़ा बड़ा मान है तो उसको कैंसिल करके अपने रेंज में लेके आ सकते हो। फिर भी एक हमारी बात मान लो, हम तो ऐसे पढ़ाएंगे तो स्क्वायर निकालना तो बच्चे का खेल हो जाएगा। फिर भी 50 तक का स्क्वायर, 30 तक का क्यूब और 30 तक का टेबल यानी कि पहाड़ा। इतना अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बच्चे दिमाग में रखो, इतना रखना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। लिख लीजिए क्या सीखे इस क्वेश्चन में कि अगर वैल्यू बड़ा बड़ा आ जाए तो कटा के छोटा करके अपने अनुसार चेक कर सकते हैं कि मेरा रेंज यहाँ है सर, याद है, रेंज में लेके आ जाते हैं। लिख लीजिए। चलो आगे बढ़ा जाए। अब ये देखो 32,000 रुपया था। अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32,000 रुपया था, 9 महीने में 5,044 ब्याज देगा। आपको पता है जो स्क्वायर रूट या क्यू रूट लगाते हैं किस पे, कि सर मूलधन इतना था, मेरा अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। ये थोड़ी हम ब्याज, मूलधन और ब्याज पे थोड़ी क्यू रूट लगाया जाता है, चाहे स्क्वायर रूट। मूलधन और मिश्रधन पे कि सर 125 था 216 हो गया, 1 गुना था 8 गुना हो गया। और आप कह रहे हैं 32,000 रुपया 5,044 ब्याज देगा, तो कोई 5,044 लिखकर रेट सेट का सेटिंग करने लगा तो सब गलत, क्योंकि यहाँ मूलधन है तो यहाँ मिश्रधन लिखा जाता है, और मिश्रधन जानते हो मूलधन से बड़ा होगा। तो कहो सर यहाँ तो ये ब्याज दिया है 5,044, तो ब्याज को बदल दो, मिश्रण नहीं बना लोगे। मिश्रण क्या होता है, अमाउंट। सर अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो 32,000 तुम्हारा मूलधन है, 5,044 ब्याज दे देगा, तो कितना हो जाएगा जी। सर इसमें क्या है, 37,044 हो जाएगा। तो 37,044 मिश्रधन लिखो। फिर कहोगे सर यही मेरे रेंज से बाहर है, क्योंकि समय का अंतर कितना दिया है, 9 महीना। अच्छा क्वेश्चन है। तो सर समय 9 महीना दिया है, तो ये 9 वाला क्यूब रूट क्या होता है बताइए। तो बहुत बड़ा हो गया। तो भाई पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो। लेकिन बोला है क्या कि ब्याज तिमाही लगाया जाए। तो तुम बताओ हम क्या बोले हैं कि जितना का गैपिंग हो, जितना का स्टेप हो, उतना क्यूब रूट या चाहे स्क्वायर रूट में जो भी रहे, 2 साल का है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का है क्यूब रूट। तुमको हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पैसा है 32,000 रुपया 9 महीने में 37,044 हो जाएगा, 5,044 ब्याज जोड़ के। लेकिन ब्याज हम तुमसे तिमाही लेंगे। कितना, तिमाही। तिमाही का मतलब 3-3 महीना पे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितना स्टेप हुआ जी, 9 महीना और 3-3 महीना पर ब्याज लेंगे। कितना स्टेप, 3 स्टेप। तो सर कैसे, 3 महीना, 3 6 महीना और 3, और यहाँ डायरेक्ट 3 साल 2 साल नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहीं कह दे कि 6 साल का समय हम आपको दे रहे हैं लेकिन ब्याज 3-3 साल पे लेंगे, तो कितना स्टेप हुआ, 2 स्टेप। नहीं, ऐसे ब्याज तो हमेशा वार्षिक ही लेता है, लेकिन अब जैसा बोला है हम क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो समझो कि सर 32,000 रुपया था, अगर 9 महीने का समय है, लेकिन ब्याज यदि कह रहा है कि हम तिमाही लेंगे, तो तिमाही में कितना स्टेप होगा, 3 स्टेप। क्योंकि 3 महीना, 3 6 महीना, 3 9 महीना, और 3 स्टेप है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। 2 स्टेप रहेगा तो स्क्वायर रूट करेंगे। तो कहोगे चलिए सर ये तो ठीक लग रहा है कि 9 महीना है और आप कह रहे हैं कि तिमाही लगा रहा है, तो 3 3 6 3 का 9, 3 बार ब्याज लेगा, माने 3 स्टेप जाना है। तो 3 स्टेप के लिए हम लोग क्यूब रूट करते हैं। बार बार का अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, कहीं दिक्कत होगा 1 बार 2 बार 5 बार पूछिए। चलो एक बार और बताते हैं शुरू से। कहने का मतलब था कि 32,000 रुपया मेरा जमा किए थे अमाउंट, मूलधन, 9 महीना इंतजार किए हम, तो 5,044 ब्याज दे दिया। तो 32,000 में अगर 5,044 ब्याज हमको मिल गया, तो पैसा मेरा हो कितना गया जी, कहो 37,044, ये मेरा अमाउंट हो गया। और इसमें आपको तिमाही कंडीशन लगाया है, तो 9 महीना में तिमाही कंडीशन अगर लगाते हैं कि 3 महीना पर ब्याज लेंगे, तो आप हमसे कितनी बार ब्याज लीजिएगा, 3 बार ना, 3 महीना 6 महीना 9 महीना। कहो हाँ सही बात है, 3 स्टेप। और 3 स्टेप के लिए क्या करते हैं, क्यूब रूट। तो कहो अगर क्यूब रूट भी करेंगे तो मेरे रेंज से बाहर है सर, नहीं याद है 37,044 का बहुत बड़ा मान है। तो अगर कभी भी रेंज से बाहर हो जाए तो क्या करेंगे, उसको कटा के अपने रेंज में लेकर आ जाओ। कैसे, क्या चीज से कटेगा जी, आपको पता है सर ये तो 32 है, 4 से कटेगा, ये भी 4 से। कैसे, ये तो 32 समझ में आ गया। 4 का नियम क्या है
कि लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से कटेगा तो पूरा नंबर 4 से कटेगा, 44 पूरा कटेगा। ऐसे जब हम विभाजिता का नियम पढ़ाएंगे ना कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलो 4 से कटाएं तो ये 8000 में, ये 4 से कटा है तो कहो सर इसमें क्या है, 9 चौका 36, एक बच गया जी, तो एक बचा तो 10, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कटा दोगे तो अब क्या है कि सर 24 बच गया, तो उसको कटाएंगे तो क्या होगा जी सर 8 बार में कटेगा ना, यहाँ पे जो 6 बार में, और लास्ट में 4 है तो 4 है कम 4 यानी 92 61 बार में। इतना तो जानते हो, क्या बताने वाली बात है। चूंकि 3 स्टेप का चर्चा है तो क्यूब रूट करेंगे। अब मेरे रेंज में आ गया 8020 का होता है सर, 92 61 का क्यूब रूट क्या होता है, तो सर लास्ट में 1 लगा, हमको लग रहा है कि 21 का होता है। अरे लग रहा क्या है 21 का ही होता है। अब 30 तक याद रखिए, 30 तक याद रखोगे तो सारा काम हो जाएगा, इतना मेहनत है बहुत ज्यादा है। तो 20 ले 21 हो गया, तो 1 बढ़ गया कितने पर 20 पर, गुना 100, रेट क्या आया जी, तो सर 5% रेट आया। चलिए तो ध्यान दीजिए, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन इस प्रकार से दिया था, ध्यान दो। ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 15%, ऑप्शन नंबर डी 20%। और ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैक्सिमम लड़के 5% मारे थे। वो अपना भाई प्रोसेस लंबा बनाए होंगे कैसे भी, 5% मार के आए थे, जो कि गलत है। तो सर ये कैसे गलत है, सही तो है। क्या पूछा है आपसे, वार्षिक ब्याज का दर, भले कुछ भी कंडीशन दे, लास्ट में जब रेट पूछता है ना तो वार्षिक पूछता है, 1 साल का। हम लोग जो ये सेटिंग किए हैं 5%, को महीना पर सेट किए हैं, 3 महीना पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। तो सर 3 महीना पर ना 5% आया, क्योंकि अब तक 3 महीना पर ब्याज लीजिएगा हमसे। तो सर अगर 3 महीना पे 5% आया है और आप क्वेश्चन में 1 साल का पूछ रहे हैं, 1 साल मतलब 12 महीने का, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 है 4 गुना, तो है 4 गुना, यानी 5 चौका 20%। फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लड़के गलती करके आए थे। सिंपल देख लो, 3 महीना में 5% तो 6 महीना में 10%, तो 12 महीना में 10 दूनी 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बाय करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, कहीं दिक्कत होगा पूछिएगा। डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, यहाँ सर एक बार और समझाइए। लेकिन आप तो वीडियो देख रहे हो, कोई ऑफलाइन बैच में हो, एक बार समझाने के लिए बैक कर लेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार देखो ना जी। आप लिखिए, ये वाला जरूर समझना कि 3 महीना में 5%, लेकिन हमेशा वार्षिक पूछता है, यानी 1 साल का, तो 12 महीना में 4 गुना, तो भी 4 गुना 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हो गया। चलो आगे बढ़ाइए। आप स्टॉप करके लिख लेना अच्छे से, इसमें कौन सी बड़ी ये देखो तो 2 साल में 672 हो रहा है, 3 साल में 714 हो गया, वही पैसा। तो रेट बताइए, हम क्या बोले हैं, समय से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उनके बीच के गैपिंग से, क्योंकि हमको गैपिंग के हिसाब से चलना है। तो कितने का गैपिंग है, 2 साल और 3 साल के बीच का अंतर 1 साल। तो कहोगे सर 1 साल, तो 1 साल पे कौन सा रूट लगाएं, अगर 2 साल का अंतर रहता तो स्क्वायर रूट, 3 साल का अंतर रहता तो क्यूब रूट, 1 साल पे कौन सा रूट लगाएं। अगर 1 साल का अंतर है तो रूट का तो बात ही नहीं होगा, रूट का तो बात ही नहीं होगा। तो कभी भी अगर 1 साल का अंतर हो तो रेट डायरेक्ट निकलेगा, एकदम डायरेक्ट निकलेगा। कब, जब डिफरेंस 1 साल का हो तब। और बार बार कह रहे हैं कि हमको समय से मतलब नहीं है, मतलब है डिफरेंस से। डायरेक्ट बनाओ कि सर 672 रुपया था, 714 हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया जी, तो 28 इधर 14 उधर 42 ज्यादा हो गया, कितने पे, तो 672 पे, और प्रतिशत के लिए गुना 100, बात खत्म। अब उतना तो कटाने आता है आपको, बार बार कर रहे हैं, हमको मतलब है गैपिंग से।
तो यही 2 साल का गैपिंग रहता ना तो रूट लगा देते, आगे मिलेगा। 3 साल में 800, 4 साल में 840, डायरेक्ट अब देखो 3 साल 4 साल 1 साल का अंतर है, डायरेक्ट रेट निकलेगा। 40 रुपया बढ़ गया, कितने पे? 800 पे, प्रतिशत के लिए गुना 100। अरे आगे कटा लेना, कटाने में क्या है, उतना तो कर लोगे 5%। उतना हम टाइम दे रहे हैं कि वीडियो रोक के आप स्क्रीनशॉट या शेयर कर सकते हो। हाँ ये देखो अब डायरेक्ट बनाया जाए, कितने साल का अंतर है? 3 साल 4 साल, यहाँ भी 1 साल का, तो 2400 से 25 हो गया, 120 बढ़ा, कितने पे? 2400 पे, प्रतिशत के लिए गुना 100, 0000, 24 5 120, 5%, बात खत्म। लिख लीजिए, सिंपल तो है। 2 साल का अंतर होता तो उसके अनुसार सेट करते। आएगा तो सब आएगा, चिंता मत करो। हाँ आ तो गया, देखो आ गया ना। 2 साल में 3600 हो जाता है, 4 साल में 5184 हो जाता है। तो रेट बताइए कितने साल का गैपिंग है? सर 2 साल और 4 साल, 2 साल का गैपिंग है तो स्क्वायर रूट, 1 साल का गैपिंग है तो डायरेक्ट रूट कहां लगेगा 1 पे, 2 साल का है तो स्क्वायर रूट। कहोगे सर हमको याद नहीं करे, ऐसे ये होता है 60 का, ये होता है 72 का, लेकिन आपको ये सर आप तो बोले हैं कि 50 तक स्क्वायर करने का, तो 60 72 हो गई, तो कोई बात नहीं, अपने रेंज में लेकर आ जाओ। 4 से कटा दें, 84 भी 4 से कटेगा, लास्ट का 2 गई तो कटेगा ही, 9 चौका 36, कितना? 900। इसको कटा दो तो 12 48, 3 बचा, 9 चौका 36, फिर 2 बचा तो 6 चौका 24, 1296। अब तो रेंज में आ गया जी। हाँ सर अब याद है, 900 का स्क्वायर रूट 30, 1296 का 36, इसको भी छोटा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 30, 6 6 1 36, कितना बढ़ गया? तो 1 बढ़ गया, कितने पे? 5 पे, प्रतिशत के लिए गुना 100, यानी सर फाइनल आंसर विल बी 20%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कहीं भी बड़ा है ना तो उसको कटा के अपने रेंज में लेकर आ जाओ, उसके बाद काम कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं लिखिए, चलिए आगे देखा जाए। आगे इसी पे सब बनेगा। हाँ ये धनराशि क्या है, रेट निकालना तो सीख गए, अब यहां सर मूलधन निकालना कैसे सीखेंगे। देखिए रेट निकालना तो सीख गए, अब वही पैसा दिया रहेगा, रेट नहीं निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं दिया है। 1 साल में इतना, 2 साल में इतना प्रिंसिपल, ये भी एक स्टेप का काम है। तो अगले वीडियो में ये सीखा जाएगा। एक ही वीडियो अगर लंबा हो जाए तो फिर आपको देखने में भी बोरियत हो जाएगा। देखिए बोरियत हमारा पढ़ाई देखिएगा 5 घंटे तो बोरियत नहीं होगा, इतना अच्छा सा है, इतना छोटा छोटा कंसेप्ट है कि आप सोचेगा और वीडियो आ जाए और वीडियो आ जाए, लेकिन इसको भी बचाना है। ज्यादा देर तक लगातार मोबाइल आप चश्मा लगा के आदमी कोई देख रहा है, फिर भी नहीं देखना चाहिए। पर 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट नहीं, 2-2 घंटा पर देखते बच्चों को ऑनलाइन कोर्स लिए हैं 6 घंटा डायरेक्ट, अरे क्या फायदा है यार, थोड़ा गैपिंग करके देखो। डायरेक्ट अब एक 6-6 घंटे आप 7-7 घंटे देखोगे तो क्या होगा, आंख तो खराब होना ही है। तो अगले वीडियो में हम लोग सीआई का अगला पार्ट देखेंगे। देखिए बार बार कर रहे हैं, सीआई से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते थे वो वीडियो तो आपको मिल गया। इसके बाद अभी रेट निकालने वाला क्वेश्चन हम लोग सीख लिए, प्रिंसिपल निकालने वाला भी क्वेश्चन सीखेंगे, सब ब्याज निकालने वाला बहुत चीज इसमें है, सब सीखेंगे बारी बारी से। बस आपके पास ये वीडियो जाए तो अच्छे से फेयर कर लेना, सारा क्वेश्चन लिख के। बार बार कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा तो वहां सारा का सारा क्वेश्चन बाइलिंगुअल में डाला गया है, हिंदी में इंग्लिश में। डायरेक्ट हमारे नंबर पे विजिट करके मांग भी सकते हैं, सर पीडीएफ भेज दीजिए, हम भेज देंगे। बस आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें और नया सीखेंगे, और एकदम 2-2 लाइन 3-3 लाइन में बनाना, हर एक चैप्टर का हम वीडियो डाल देंगे, निश्चित रहो आप। बस आपका काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज पे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिले कि सब भाई पढ़ने में होता है ना कि पढ़ाई पे सबका अधिकार है, तो सबको शिक्षा मिलेगी तो अच्छी रहेगी। ये कभी मत सोचना कि नहीं नौकरी कम है, ज्यादा फॉर्म भरेगा ऐसा होगा, बहुत लड़का सोचता है बेवकूफ। अरे भाई जो हकदार होगा उसको तो मिलेगा ही, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी।
नहीं पढ़िएगा तो कहां से मिलेगा, सिंपल सी बात है। खैर चलिए, अब देखा जाएगा अगले वीडियो में सीआई का और रोमांचक क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन ये 2024 में आया हुआ है और हम सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं, वो भी लाइन बाय लाइन। बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, फेयर मेंटेन कीजिए। कोई भी डाउट हो हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर इस चैप्टर का, इस टॉपिक का एक वीडियो बना के भेज दीजिए, आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।